नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो स्टैट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो प्रैक्टिस सेट को, और ये जो यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, पहली जो वीडियो थी उसी का ही ये सेकंड पार्ट है, तो उसी का ये नेक्स्ट भाग है। और यहाँ पर भी जब हम जैसे पहले वाली वीडियो में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसी तरीके से यहाँ पर भी जो हम इसमें महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक के जितने भी वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट या जी के क्वेश्चन जो है वो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच सकते हैं, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी आप पहुँच सकते हैं। और ये जो चैनल है इस पर हम स्टैट के जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जिसमें आपके पैडागोजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जी के वगैरह, तो आप जो उनको भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि स्टैट का जो एग्ज़ाम है उसमें वे भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है ये सूर्य शतकम से है। सूर्य शतकम इति ग्रंथस्य लेखक अस्ति। सूर्य शतक जो इस ग्रंथ के लेखक कौन है? मिर्ची बाणभट्ट, मयूर कवि, भर्तृहरि, या इनमें से कोई से भी नहीं। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन बी ये रहेगा। तो ये जो मयूर कवि जो है इनके द्वारा ही ये सूर्य शतकम लिखा गया था। और ये मिर्ची बाणभट्ट इनका आपको पति है, इनके द्वारा ये हर्षचरित और कादम्बरी ये इनके द्वारा लिखे गए थे। और भर्तृहरि जो इनको 3 शतकों के लिए जाना जाता है, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक। और इसके अलावा जो वाक्य पद्यम है वो भी इनके द्वारा ही रचित है। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देवी शतकम, इस ग्रंथ के लेखक इनमें से कौन है? मयूर, आनंदवर्धन, सिलहन, या इनमें से कोई से भी नहीं। तो ये सूर्य शतक था और ये यहाँ पर देवी शतक है, और इसका जो है ये ऑप्शन बी वाला है, आचार्य आनंदवर्धन। और ये जो आचार्य आनंदवर्धन है इनको किन के लिए जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। इनको जो ध्वन्यालोक है उसके लिए जाना जाता है, और ध्वनि संप्रदाय आप कह सकते हैं, ध्वनि संप्रदाय के लिए। और इनके द्वारा ध्वन्यालोक ये लिखा गया है, ये इनका काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बल्लाल शतकम, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? बल्लाल, सिलहन, सोमेश्वर या गोकुलनाथ। और इसके जो माने गए हैं ये ऑप्शन ए वाले माने गए हैं। यहाँ से आप याद रख सकते हैं बल्लाल। नेक्स्ट है यहाँ पर शांति शतकम इति ग्रंथस्य लेखक। शांति शतक जो इस ग्रंथ के लेखक कौन है? बल्लाल, सिलहन, सोमेश्वर या गोकुलनाथ। और शांति शतक जो है इसके हैं सिलहन, ऑप्शन बी वाले। यहाँ से आप ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ पर श है, यहाँ पर भी श है, श से सिलहन, श से शांति। नेक्स्ट है यहाँ पर राम शतकम, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? सोमेश्वर, आनंदवर्धन, गोकुलनाथ या सिलहन। तो राम शतक यह है ऑप्शन ए, सोमेश्वर का। यहाँ पर भी इसका थोड़ा सा आप ये ट्रिक जो अपने आप ही बनानी होती है, क्योंकि इनकी कोई वैसी कोई ट्रिक नहीं बनती है, तो अपने आप ही आप अपने शब्दों के अनुसार इसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये है राम श्याम, ऐसे आप याद रख सकते हैं राम श्याम, तो सोमेश्वर राम। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर शिव शतक से। शिव शतकम इस ग्रंथ के लेखक कौन है? सोमेश्वर, आनंदवर्धन, गोकुलनाथ या बल्लाल। और शिव शतकम जो है इसके है ऑप्शन सी वाले, गोकुलनाथ। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर श्रृंगार शतकम इति ग्रंथ से लेखक अस्ति। ये जो श्रृंगार शतक जो है इस ग्रंथ के लेखक मिर्ची, भर्तृहरि, जनार्दन भट्ट, गोकुलनाथ या सोमेश्वर। और ये जो श्रृंगार शतक है इसके है ऑप्शन ए वाले और बी वाले, भर्तृहरि और जनार्दन भट्ट, इन दोनों का है श्रृंगार शतक। शतक त्रय के लेखक भर्तृहरि के द्वारा 3 शतक लिखे गए हैं, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक। इसके द्वारा जो ये जनार्दन भट्ट जो इनके द्वारा भी श्रृंगार शतक लिखा गया है, लेकिन ये गीति काव्य की श्रेणी में आता है दोनों के द्वारा लिखा हुआ।
नेक्स्ट हमारे यहाँ पर पंचतंत्रम, इस ग्रंथ के जो लेखक है कौन है? महर्षि भर्तृहरि, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित या नारायण नाथ। तो पंचतंत्र जो है इसका रहेगा ऑप्शन बी वाला, विष्णु शर्मा जो है उनके द्वारा रचित है। और ये क्वेश्चन पहले भी आपका जो है स्टैट का एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। पंचतंत्र कौन से हैं? तो जिसमें मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकिया, लब्ध प्रणास, ये है आपके पंचतंत्र में पांच तंत्र। और नीति कथा जो उपदेशात्मक कथा के अंतर्गत आते हैं। और विष्णु शर्मा जो है, पंडित विष्णु शर्मा इनके द्वारा रचित है। और इसी से मिलता जुलता है ये नारायण पंडित का हितोपदेश। इसमें जहाँ 4 परिच्छेद है, मित्र लाभ, सुहृदभेद, विग्रह और संधि। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है हितोपदेश इति ग्रंथस्य लेखक है, तो यहाँ पर वही आ गया है हितोपदेश के। तो इसका जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन आएगा ये वाला, नारायण पंडित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बृहत कथा इति ग्रंथस्य लेखक अस्ति। बृहत कथा इस ग्रंथ के लेखक कौन है? गुणाढ्य है, क्षेमेंद्र, विष्णु शर्मा या महर्षि भभूति। तो बृहत कथा के लिए जान जाते हैं ये ऑप्शन ए वाले, गुणाढ्य जो है इनकी है बृहत कथा। अगला क्वेश्चन है बृहत कथा मंजरी, यहाँ तो थी बृहत कथा गुणाढ्य की है, अब बृहत कथा मंजरी किन की है? क्षेमेंद्र, गुणाढ्य, बुद्ध स्वामी या महर्षि भारवी की। और यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बृहत कथा है और ये बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा गुणाढ्य की और अगर मंजरी इसके पीछे लग जाए तो ये जो क्षेमेंद्र है, आचार्य क्षेमेंद्र इनकी है। अगला क्वेश्चन है कथा श्री सागर इति ग्रंथ से लेखक अस्ति। कथा श्री सागर जो है इस ग्रंथ के लेखक इनमें से कौन है? वामदेव है, सोमदेव है, क्षेमेंद्र है और या फिर ये गुणाढ्य हैं। तो कथा श्री सागर और ये है सोमदेव की। नेक्स्ट है नल चंपू इति ग्रंथ से लेखक अस्ति। ये जो नल चंपू है इस ग्रंथ के लेखक कौन है? ये चंपू जो यहाँ पर आया है ये गद्य और पद्य है, इन दोनों का मिश्रण होता है चंपू काव्य। अब इसके रचयिता यहाँ पर कौन है? और ये है ऑप्शन ए वाले, त्रिविक्रम भट्ट इनका है नल चंपू। अगला क्वेश्चन है अब ये नल चंपू किस में है? उच्छ्वासों में है। अब उच्छ्वास यहाँ पर कितने हैं? तो उच्छ्वासों की संख्या यहाँ पर 7 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जीवनधर चंपू इस ग्रंथ के लेखक कौन है? त्रिविक्रम भट्ट, हरिश्चंद्र, सोमदेव सूरी या इनमें से कोई से भी नहीं। तो जीवनधर चंपू का जो संबंध है ये ऑप्शन बी में रहेगा, ये हरिश्चंद्र का, ये हरिश्चंद्र जो है इनके द्वारा रचित है जीवनधर चंपू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर यश तिलक चंपू से। ये जो यश तिलक चंपू जो यहाँ पर आया है इस ग्रंथ के लेखक इनमें से कौन है? सोमदेव सूरी ही, हरिश्चंद्र हैं, त्रिविक्रम भट्ट हैं या क्षेमेंद्र हैं। यश तिलक चंपू के जो रचयिता यहाँ पर माने गए हैं ये ऑप्शन ए वाले माने गए हैं। ये जो सोमदेव सूरी जो हैं इनके द्वारा रचित है ये यश तिलक चंपू। अगला जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है रामायण चंपू से। ये रामायण चंपू इस ग्रंथ के लेखक कौन है? चंपू हो सकता है चंपू वाला एक क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये जो त्रिविक्रम भट्ट जो इनका जो नल चंपू उसके बारे में आपको पता ही है, लेकिन ये जो है इनके बारे में बहुत ही कम देखने को मिलता है, तो हो सकता है इनके बारे में आ जाए। तो यश तिलक चंपू, सोमदेव सूरी और रामायण चंपू, इसका है ऑप्शन ए भोजराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आनंद वृंदावन चंपू इस ग्रंथ के लेखक कवि कर्णपुर, त्रिविक्रम भट्ट, भोजराज या हरिश्चंद्र, और इसके हैं ऑप्शन ए वाले कवि कर्णपुर। अगला क्वेश्चन है आनंदकांत चंपू इस ग्रंथ के लेखक कौन है? मित्र मिश्र, रूप गोस्वामी, भोजराज या त्रिविक्रम भट्ट। तो आनंदकांत चंपू और इसके हैं ऑप्शन ए वाले, तो यह है मित्र मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर रूप गोस्वामी इनकी कृति है मेघदूतम, हंसदूतम, पवनदूतम या सुखदूतम। तो रूप गोस्वामी कृति ही और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन बी में रहेगा, इनकी है हंसदूतम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वसंत सेना से। ये प्रकरण से नायिका वसंत सेना इस प्रकरण की नायिका कौन है? मृच्छकटिक के प्रकरण, मालती माधव, वेणुसंहार या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये नायिका है, ये है वसंत सेना और इसका जो संबंध माना गया है तो ये रहेगा ऑप्शन ए वाला, शूद्रक के द्वारा जो रचित है मृच्छकटिक, जो रूपक दूसरा वेद है प्रकरण, इसमें है ये वत्संत सेना। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर हनुमत नाटक इति ग्रंथ से लेखक अस्ति। हनुमत नाटक इस ग्रंथ के लेखक कौन है? रूप गोस्वामी, दामोदर मिश्र हैं, भोजराज या इन एतेषु न क्वापि।
हनुमान नाटक इस ग्रंथ के जो यहाँ पर लेखक माने गए हैं ये ऑप्शन बी वाले माने गए हैं। ये जो दामोदर मिश्र है इनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कहा स्मृति ग्रंथ है न्याय ग्रंथ है मान्यते। यहाँ पर इनमें किसे स्मृति ग्रंथ और न्याय ग्रंथ माना गया है? नारद स्मृति, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं। तो स्मृति ग्रंथ या फिर न्याय ग्रंथ इसमें से माना गया है और ये है ऑप्शन बी वाला। ये जो मनु स्मृति जो है इसे माना गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर शुक्र नीति इस ग्रंथ के जो लेखक है यहाँ पर इनमें कौन है? सोमदेव सूरि, शुक्राचार्य हैं, भोजराजा या फिर क्षेमेंद्र हैं। तो शुक्र नीति इस ग्रंथ के लेखक कौन हैं? और इसके ऑप्शन बी वाले ये जो शुक्राचार्य। यहाँ से भी आप इसका क्वेश्चन का आंसर जा सकते हैं, जैसे शुक्र है यहाँ पर भी शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर नीति वाक्य अमृतम एक ये ग्रंथ है और इसके जो लेखक है इनमें से कौन है? सोमदेव सूरि, शुक्राचार्य हैं, गुमानी कवि या फिर महर्षि भारवी। तो नीति वाक्य अमृत और इसके रचिता है ऑप्शन ए वाले सोमदेव सूरि। अगला क्वेश्चन यहाँ पर उपदेश शतकम इति ग्रंथस्य लेखो अस्ति। उपदेश शतक इनमें से किनका है? सोमदेव सूरि, शुक्राचार्य है, गुमानी कवि या महर्षि भारवी का। और यह है ऑप्शन सी वाले। तो उपदेश शतकम किनकी है? ये गुमानी कवि इनकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर घंटा पदकस्य कवि नामना सह संलग्नम अस्ति। ये घंटा माग आपने पढ़ा होगा, तो यहीं से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। घंटा माग तो किन के लिए है? ये आई है माघ के लिए, घंटा माघ। ये इनको उपाधि दी गई थी, तो इनके नाम के साथ ये जुड़ी हुई है। उपमा कालिदास, 12वीं अर्थ करो। नेक्स्ट यहाँ पर दीपशिखा पदम कस्य कवि समम अस्ति। यहाँ पर भी ये दीपशिखा की उपाधि दी गई थी यहाँ पर माघ, भभूति, कालिदास या दंडी को। तो दीपशिखा की उपाधि से अलंकृत जो किए गए थे तो ये थे महर्षि कालिदास। दीपशिखा के भी और उपमा कालिदास दोनों के लिए महर्षि कालिदास को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर औचित्य संप्रदाय से प्रवर्तक अस्ति। अब जो यहाँ पर औचित्य संप्रदाय जो आया है इसके प्रवर्तक आचार्य यहाँ पर आपको बताना है। आचार्य कुंतक है, मई भट्ट, क्षेमेंद्र या आनंद वर्धन है। तो औचित्य संप्रदाय के जो प्रवर्तक यहाँ पर माने गए हैं ये ऑप्शन सी वाले हैं, आचार्य क्षेमेंद्र। अगला क्वेश्चन है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? आचार्य आनंद वर्धन है, क्षेमेंद्र है, वामनाचार्य है या कुंतक है। तो रीति संप्रदाय के लिए जाना जाता है और ये है ऑप्शन सी वाले आचार्य वामन। इनको रीति जो संप्रदाय है इसके लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा शुकनाश उपदेश से। ये जो शुकनाश उपदेश जो है इति कस्मिन काव्य अस्ति। शुकनाश उपदेश ये किस काव्य में है? पद्म पुराण में, विष्णु पुराण, कादम्बरी या वेदांत दर्शन में। तो शुकनाश उपदेश और ये है आपका ऑप्शन सी वाला। ये जो कादम्बरी जो है इसी का ही भाग है ये शुकनाश उपदेश। महर्षि जो बाणभट्ट हैं उनके द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है तेसु प्रसिद्ध गद्य काव्यमस्ति। शिशुपालोधम, विष्णु पुराणम, वासुदत्ता या वेदांत दर्शनम। तो गद्य काव्य यहाँ पर पूछा गया है और गद्य काव्य है ऑप्शन सी वाला ये वासुदत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर हितोपदेश से। हितोपदेश इति कस्य ग्रंथ अस्ति। हितोपदेश के रचयिता इनमें से कौन है? और इस क्वेश्चन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है तो आपको याद हो गया होगा। हितोपदेश जो है ये नारायण पंडित जो है इनका है, नारायण पंडित इनका है और विष्णु शर्मा इनका है पंचतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर साहित्य दर्पण से। तो ये जो साहित्य दर्पण है इन किस में है? किसमें है? परिच्छेदों में है। अब एक तो क्वेश्चन ये बन गया कि अब ये परिच्छेदों में कितने परिच्छेद हैं? तो परिच्छेदों की संख्या 10 है। और किन के द्वारा रचित है? ये भी क्वेश्चन जब बन जाता है तो आपको पता ही होगा आचार्य जो विश्वनाथ है उनके द्वारा रचित है। अब
ये जो यहाँ पर 10 परिच्छेद आए हैं इनके नाम क्या क्या हैं, ये भी क्वेश्चन एक बन जाता है। तो प्रथम परिच्छेद का प्रथम जो परिच्छेद है इसमें काव्य के प्रयोजन, काव्य के लक्षण बताए गए हैं। द्वितीय में शब्द और वाक्य की परिभाषा, तीसरे में रस भाव तथा रस संबंधी अन्य तत्वों की व्याख्या है। चतुर्थ परिच्छेद में ध्वनि और गुणभूत व्यंग्य काव्य। पंचम परिच्छेद में व्यंजन विरोधियों की समस्त युक्तियों का खंडन। षष्ठम परिच्छेद में नाट्य संबंधी महत्वपूर्ण विषय है। सप्तम परिच्छेद में काव्य के दोष वर्णित है। और अष्टम जो परिच्छेद है इसमें श्रृंगारवाद की स्थापना, 10 गुणवाद का खंडन और 3 गुणों के लक्षण बताए गए हैं। नवम जो परिच्छेद है इसमें आपकी रीतियाँ बताई गई हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली। और उसके बाद जो 10वां परिच्छेद है इसमें शब्द अलंकार, अर्थ अलंकारों का वर्णन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इसमें 10 जो है ये परिच्छेद हैं। और जो यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ हैं इनका लक्षण रहेगा काव्यम रसात्मकम वाक्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर काव्य प्रकाश से। काव्य प्रकाश कारहस्ती विश्वनाथ, जगन्नाथ, मम्मट है या फिर उद्रत है। तो काव्य प्रकाश किनका है, और यह ऑप्शन सी में आचार्य मम्मट जो इनका काव्य प्रकाश किस में है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो काव्य प्रकाश जो है उल्लास में है और उल्लास की संख्या कितनी है, तो 10 है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर काव्य आदर्शम ये किनके द्वारा रचित है, आचार्य भामा, दंडी, वामन या आचार्य कुंता के द्वारा। तो काव्य आदर्श और इनका है ऑप्शन यहाँ पर बी वाला, आचार्य दंडी। तो इनका है काव्य आदर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मालती माधवम। ये जो मालती माधवम जो है यहाँ पर ये इति कस्य कवि नाटकमस्ति। मालती माधवम किस कवि का नाटक है, महर्षि भास, कालिदास, विशाखदत्त या महर्षि भगवती का। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन डी में हमारा रहेगा। तो महर्षि भगवती जो है इनके द्वारा रचित है ये मालती माधव। और इनके अलावा और कौन कौन से हैं, तो महावीर चरित, मालती माधव, उत्तराम चरित, ये 3 नाटक इनके द्वारा लिखे गए हैं। महावीर चरित में 7 अंक हैं, मालती माधव में 10 अंक हैं और उत्तराम चरित में 7 अंक हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर रघुवंश से। इति महाकाव्य नायिका है कास्ती, इसमें जो नायक है कौन है, रघु, राम, दिलीप या फिर ये सभी। और इसमें है ये ऑप्शन ए वाले रघुवंश, रघु का वंश। 31 जो राजा हुए हैं उनका इनमें वर्णन दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सात्विक भाव से। 4, 5, 6, 7, 8 कितने हैं होते हैं सात्विक भाव। और सात्विक भाव की जो संख्या मानी गई है ये 8 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर न ही रसादृते कश्चित अर्थः प्रवर्तिते इति इदं वाक्यम कस्य ग्रंथस्य अस्ति। तो यहाँ पर ये किस ग्रंथ का है, धवनालोकस्य, साहित्य दर्पण, नाट्यशास्त्र या काव्य प्रकाश का। तो न ही रसादृते कश्चित अर्थः प्रवर्तिते, और इसका जो संबंध माना गया है हमारा ऑप्शन सी वाला रहेगा, नाट्यशास्त्र जो उसमें से ये लिया गया है। नेक्स्ट है काव्य कियद् रसः मन्यते सम। काव्य में कितने रस को माना गया है, 6, 8, 9 या फिर 10 को। और काव्य में जो रस है ये ऑप्शन सी रहेगा, 9 रस माने गए हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, भयानक, विवाद, सद्बुद्ध और शांत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर रस निष्पत्ति विषय का कियत् सूत्राणि प्रसिद्धानि सन्ति। रस निष्पत्ति विषय कितने सूत्र प्रसिद्ध हैं, 3, 5, 4, 11। और यहाँ पर संख्या मानी गई है ऑप्शन सी वाली 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रस उत्पत्तिवाद से प्रवर्तक का अस्ति। रस उत्पत्तिवाद जो है इसके प्रवर्तक आचार्य कौन है, शंकुक, अभिनवगुप्त, नायक भट्ट या भट्टलोलट। तो रस उत्पत्तिवाद के जो यहाँ पर प्रवर्तक आचार्य माने गए हैं ऑप्शन डी वाले माने गए हैं भट्टलोलट। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर रस गंगाधर इति कस्मिन् विभक्त अस्ति। अब जो यहाँ पर ये रस गंगाधर जो है किस में विभक्त है, उल्लास में है, परिच्छेदों में है, आनंदों में है या फिर निश्वासों में है। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला रहेगा। तो आनंदों में जो है यहाँ पर ये बताया गया है। अब जो यहाँ पर आया है ये रस गंगाधर, रस गंगाधर के रचयिता कौन है, पंडितराज जगन्नाथ। और दोस्तों अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई शंका कहीं पर लगती है तो उत्तर के साथ आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर धवन्यालोकस्य अध्याय नाम किम नाम अस्ति। धवन्यालोक के जो अध्याय है इनका नाम क्या है, उल्लास, उद्योत, परिच्छेद या अध्याय। और यहाँ पर है ऑप्शन बी वाला उद्योत। और यहाँ पर जो ये धवन्यालोक जो आया है
ये है आचार्य आनंदवर्धन का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर महर्षि बाणभट्ट से, महर्षि बाणभट्ट की शैली कौन सी है? वैदर्भी, पंचाली, गौड़ी या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो महर्षि बाणभट्ट की जो शैली है ये पंचाली शैली मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर महर्षि कालिदास से, कालिदास है का शैली रुचिकर अस्ति। महर्षि कालिदास को किस शैली के लिए जाना जाता है? पंचाली, वैदर्भी, लाटी या गौड़ी रीति के लिए। और महर्षि कालिदास की जो शैली मानी गई है ये वैदर्भी मानी गई है। नेक्स्ट है कश्मीर नाट्य विदूषक पात्रम नास्ति। तो ये यहाँ पर एक नाटक बताना है जिसमें विदूषक पात्र नहीं है। अभिज्ञान शकुंतलम, मृच्छकटिकम, उत्तरामचरितम या न कोअपि। अब यहाँ पर विदूषक की जरूरत एक में नहीं है और वो कौन से में है? तो ये ऑप्शन सी वाला जो है उत्तरामचरित, क्योंकि इसमें है करुण रस और करुण रस और हास्य रस का मिलान नहीं होता है। तो विदूषक का काम होता है दर्शकों को हंसाने के लिए और उत्तरामचरित में है करुण रस। तो इसी कारण से ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर नवरसेषु अयमेक रस अस्ति। 9 रसों में से एक रस है, वो कौन सा है? तो अब 9 रस आपके याद होने चाहिए तभी आप यहाँ पर पता कर सकते हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विपद, सद्बुद्ध, शांत रस। इस प्रकार से है ये। और इसमें जो एक ये ऑप्शन सी वाला जो आया है भयानक, तो ये 9 रस है। नेक्स्ट यहाँ पर वक्रोक्ति संप्रदाय से प्रतिष्ठापक हस्ती। वक्रोक्ति संप्रदाय के लिए जाने जाते हैं। तो वक्रोक्ति के लिए इनमें से कौन जाने जाते हैं? और इनका है ऑप्शन डी वाला आचार्य कुंतक। तो आचार्य कुंतक जो है इनका है ये वक्रोक्ति जीवितम, इनके द्वारा लिखा गया काव्य है वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति संप्रदाय जो है इसके लिए इन्हें जाना जाता है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम ये इनका काव्य लक्षण है। और अगर आचार्य भामा का काव्य लक्षण आ जाए तो इनका है शब्दार्थो संहितो काव्यम। और आचार्य मम्मट का है तद अदोषो शब्दार्थो सगुणो अलंकृति पुनः कवपि, ये इनका है आचार्य मम्मट का। और इनके अलावा और भी जो है कुछ उनका भी थोड़ा थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो पंडितराज जगन्नाथ है, इनका है रमणीयार्थ है, प्रातिपदिक है, शब्द काव्यम। आचार्य दंडी का है शरीरम तावद इष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली। राजशेखर का है गुणवद अलंकृतम च वाक्यमेव काव्यम। और जो आपके रुद्रट इनका है ननु शब्दार्थो काव्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर वासुदत्ता कथा है, आख्यायिका है, नाटक है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो वासुदत्ता जो है इसे जो यहाँ पर माना गया है ये एक आख्यायिका माना गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन है कुवलयानंद से। ये जो कुवलयानंद हैं इति ग्रंथ से रचनाकार है। इस ग्रंथ के जो रचनाकार है इनमें से कौन है? जयदेव है, जगन्नाथ है, अप्यदीक्षित या दंडी है। और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये जो अप्यदीक्षित जो है इनके द्वारा रचित है कुवलयानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर मेघदूत का छंद है प्रयुक्त है। मेघदूत में किस छंद का प्रयोग हुआ है? मालिनी, अनुष्टुप, उपजाति या मंदाक्रांता छंद का। तो ये जो मेघदूत जो है इसमें मंदाक्रांता जो छंद है उसका प्रयोग हुआ है। मंदाक्रांता जल्दी सड़गम्बर भोना तद गुरुचेत, ये इसका लक्षण होता है। और वर्णों की जो संख्या इसमें 17 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर शांत रसस्य स्थायी भाव अस्ति। शांत जो रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, रति, निर्वेद या फिर जुगुप्सा। और शांत जो रस का जो स्थायी भाव माना गया है तो ये रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो शांत रस का जो स्थायी भाव है ये क्या है? तो ये निर्वेद माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर काव्य मीमांसा से। तो ये जो काव्य मीमांसा जो है इसके रचयिता यहाँ पर इनमें कौन है? आचार्य मम्मट, दंडी, राजशेखर या राजभोज। और इनका जो माना गया है ऑप्शन सी वाले। तो ये जो राजशेखर जो है इनकी है काव्य मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुमार संभव इति महाकाव्य। कुमार शब्द से का अभिप्राय। कुमार जो यहाँ पर कुमार संभव में कुमार शब्द आया है इससे क्या अर्थ लिया गया है? कुमार संभव की इनके द्वारा रचित है महर्षि कालिदास के द्वारा। सर्गों की संख्या इसमें 17 है। और कुमार शब्द से क्या अर्थ यहाँ पर लिया गया है? तो यहाँ पर कुमार कार्तिकेय जो इनकी उत्पत्ति दिखाई गई है तो यही यहाँ पर अर्थ इनका लिया गया है। अगला क्वेश्चन है नवसा संकचरित मिति की दृश्यम काव्यमस्ति। नवसा संकचरित ये इसके किस प्रकार का काव्य है? गद्य, पद्य, चंपू या खंड काव्य है।
और इसका रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो क्या है, एक चंपू काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, मनोरम कूच मर्दनम इति ग्रंथ के लिखित है। मनोरम कूच मर्दन इस ग्रंथ के लेखक कौन है? अप्पय दीक्षित, महर्षि पाणिनि, पंडितराज जगन्नाथ या महर्षि भर्तृहरि। तो मनोरम कूच मर्दनम और इसके जो यहाँ पर माने गए हैं ऑप्शन रहेगा हमारा सी वाला, पंडितराज जगन्नाथ। तो इनकी है ये। और इनके द्वारा और कौन कौन सी लिखी गई है? रसगंगाधर भी इनकी है, भामिनी विलास भी इनकी है, गंगा लहरी और सुधा लहरी, ये भी इनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, अली कस्य अर्थ। अली जो है, अली इसका अर्थ क्या होता है? अनितम भ्रमरा सखी या पंक्ति ही। और इसका अर्थ है ऑप्शन यहाँ पर ए वाला, अनितम। एक अली भी होता है, उसका अर्थ भंवरा भी होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, पुरुषार्थ कतय सन्ति। पुरुषार्थ कितने होते हैं? 3, 4, 6, 64। और पुरुषार्थों की जो संख्या है यहाँ पर ऑप्शन ए वाली है, तो 4 पुरुषार्थ हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, प्रसिद्धा विधा सन्ति। प्रसिद्ध विद्याएँ हैं 24, 14, 64 या 18। और ये है यहाँ पर ऑप्शन बी वाली 14। नेक्स्ट है यहाँ पर, महानायिका सन्ति। महानायक होते हैं 4, 5, 6, 8। और महानायकों की जो संख्या मानी गई है तो ये 4 मानी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, लघु सिद्धांत कौमुदी इति ग्रंथ से रचनाकार अस्ति। लघु सिद्धांत कौमुदी इस ग्रंथ के रचनाकार हैं आचार्य विश्वनाथ हैं, वरदराज हैं, महर्षि पाणिनि या इनमें से कोई से भी नहीं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी इसके रचनाकार कौन हैं? तो इसके जो है ऑप्शन बी वाले, ये जो आचार्य वरदराज दीक्षित जो है इनकी है लघु सिद्धांत कौमुदी। और नागेश भट्ट इनकी है व्याकरण सिद्धांत लघु मंजूषा। कौंड भट्ट की है व्याकरण भूषण सार। और जो यहाँ पर महर्षि पतंजलि इनके है अमावस्या। कात्यायन के ये कात्यायन के वार्तिक हैं जो अष्टाध्यायी पर हैं। रामचंद्र इनकी है प्रक्रिया कौमुदी। भट्टोजी दीक्षित इनकी है सिद्धांत कौमुदी। वरदराज दीक्षित इनकी हो गई यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी। और नागेश भट्ट व्याकरण सिद्धांत लघु मंजूषा। तो इस प्रकार के यहाँ पर ये व्याकरण से संबंधित काव्य हैं। और पाणिनि के आपको पता ही है अष्टाध्यायी इनके द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अष्टाध्यायी इति ग्रंथ कियद् अध्याय सन्ति है। अष्टाध्यायी 8 अध्याय हैं इसमें। तो कितने अध्याय हैं? अध्याय हैं ऑप्शन बी वाले 8 अध्याय हैं। और सूत्रों की जो संख्या वो यहाँ पर 4000 मानी गई है। प्रथम सूत्र वृद्धि राधेश, अंतिम अ और अह। पाद एग्जाम में आ जाए तो 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लिंग पुराण से। लिंग पुराण में श्लोकों की संख्या है और श्लोकों की संख्या यहाँ पर ऑप्शन ए वाली 11000। और नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर स्कंद पुराण से। इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? तो इसमें है ऑप्शन ए वाली 81000। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर गरुड़ पुराण। इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? और इसमें जो मानी गई है ये ऑप्शन बी वाली है 18000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भासस्य राम कथा आश्रिता नाम नाटक का नाम संख्या थी। महर्षि भास के जो राम कथा आश्रित जो नाटक है वो कितने हैं जिनमें राम की कथा दिखाई गई है? जैसा कि आपको पता है महर्षि भास जो है इन्होंने 13 नाटक लिखे थे। और ये जो 13 नाटक है इसमें राम कथा वाले बताना है कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा टी वाला। तो इसमें 2 हैं, 2 इसमें अभिषेक नाटक, प्रतिमा नाटक ये हैं। और इनके अलावा और कौन कौन से 13 नाटक लिखे गए हैं? मध्यमयोग, उर्भंग, पंचरात्रम, दूत वाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णबार, बालचरित, विमारक, दरिद्राचार्यदत्त, सपनवास दत्तम। तो इस प्रकार के 13 हैं। और भास के राम कथा आश्रित जो है यहाँ पर इसमें 2 जाएँ बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, भास नाटकेषु महाभारत कथाश्रितम नास्ति। भास के द्वारा जो नाटक लिखे गए इसमें महाभारत कथा पर एक आश्रित नहीं है। मध्यम योग है अभिषेक नाटकम, प्रतिज्ञा, योगेंद्रायण या फिर चारुदत्तम। और यहाँ पर नहीं है तो ये ऑप्शन ए, सॉरी यहाँ पर है महाभारत आश्रितम।
तो महाभारत पर आश्रित पूछा गया है, तो ये ऑप्शन ए वाला जो है मध्यम योग, ये है महाभारत पर आश्रित। और इसमें तो सिर्फ यही आया है, अब इनके अलावा और भी है यहाँ पर जो महाभारत पर आश्रित थे इनके महर्षि भास के, तो इनमें मध्यम योग हो गया एक तो आपका यही, और उरुभंग, पंचरात्रम, दूतवाक्यम, दूतघटोत्कच, कर्णभार, बालचरित, तो ये सब एक सभी महाभारत जो है इस पर आश्रित है, महर्षि भास के द्वारा लिखे गए हैं। और ये प्रतिज्ञा योगेंद्रायण और स्वपनवास दत्तम, ये उद्यान कथा पर आश्रित है। अभिमारक और दरिद्र चारुदत्त, ये लोक कथाओं पर आधारित हैं। अभिषेक और प्रतिमा नाटक, ये रामायण कथा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर वसंतक कृति अस्ति, वसंतक युक्त कृति बतानी है। इसमें वसंतक पत्थर आया है, ये किस में है? तो यह जो ऑप्शन डी वाला जो है स्वपनवास दत्त में, इसमें वसंतक है, ये विदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर स्वपनवास दत्त रोमणवान कस्मिन् पदे प्रतिष्ठितो अस्ति। स्वपनवास दत्त में रोमणवान एक पात्र है और उसका पद बताना है कौन सा है। विदूषक, मंत्रिण, दंड अधिकारिण या फिर सेनापति। रोमणवान कौन है? और ये एक मंत्री है। हेलो क्वेश्चन यहाँ पर प्रतिमा नाटक में कियत् अंकानि सन्ति। ये जो प्रतिमा नाटक है इसमें अंकों की संख्या कितनी है? 4, 5, 6, 7। और इसमें ये जो अंकों की जो संख्या मानी गई है ये 7 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यम योग है, मध्यम शब्द का कम प्रतिसंख्यित थी। मध्यम योग महाभारत पर आधारित है, इसमें एक मध्यम शब्द आया है, ये वाला मध्यम। तो ये किन का नाम है, किसका नाम के आधार पर इनका नाम रखा गया था मध्यम योग? भीम, अर्जुन, कृष्णम या घटोत्कचम। और यहाँ पर एक ऑप्शन ए वाला, ये जो भीम जो है इनके नाम के ऊपर इनका नाम रखा गया था मध्यम वय योग। मध्य जो ये बीच वाले थे तो इसी कारण से इन्हें मध्यम कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर मालविकाग्निमित्रमिति नाटकस्य प्रस्तावनायाम कालिदास कम नाट्यकारम समर्थितम। मालविकाग्निमित्रम, इसकी प्रस्तावना में किनका समर्थन करते हैं? भारवी, भरतम, भाषम या भभूति। और यहाँ पर है ऑप्शन सी वाला, महर्षि भास जो है इनका ये समन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर शकुंतला दुष्यंत से पुत्रम की नाम अस्ति। शकुंतला दुष्यंत का पुत्र जो था इनका नाम सर्वदमन है, भरत है, देवव्रत है या आरुणि ही। और इनका जो नाम था तो ये ऑप्शन ए वाला था, सर्वदमन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर कस्मिन् स्थाने शकुंतलाया मुद्रिका अपतत। तो वो स्थान बताना है जहाँ पर शकुंतला की अंगूठी गिर गई थी। मार्ग में, कण्व आश्रम में, सची तीर्थ में या मालिनी नदी पर। तो इनकी जो अंगूठी गिरी थी तो ये ऑप्शन सी में गिरी थी। ये जो सची जो तीर्थ था वहाँ पर हाथ जब ये धो रही थी उस समय इनकी अंगूठी जो है निकल कर गिर जाती है और वहाँ से एक मछली के मुंह में चल जाती है। नेक्स्ट है दुष्यंत से मन स्थिति ज्ञातुम में इनका सब काम सखीम परिस्थिति। ये जो दुष्यंत जो है इनके मन की स्थिति को जानने के लिए मेनका अपनी किस सखी को भेजती है। जैसा कि आपको पता है कि ये जो शकुंतला जो है इनकी जो वास्तविक जो रियल माँ जो थी वो मेनका थी और विश्वामित्र पिता थे। और अब इनकी यहाँ पर सखी इनमें कौन है? तिलोत्तमा, उर्वशी, रंभा, सानुमति। और यहाँ पर जो हमारा आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो इनकी ये जो सखी है सानुमति, इनको जो ये भेजती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर केन आग्रहेण दुर्वासा मुनि शापे लघुताम भवती। जब महर्षि ये दुर्वासा ऋषि शकुंतला के घर आते हैं और तब इनका ध्यान ये नहीं जाता है कि उनके द्वार पर कौन आवाज़ लगा रहा है, क्योंकि वे अपने प्रियतम या उनके ख्याल में खोई हुई होती है और इसी कारण से उनके तरफ ध्यान नहीं जाता है और वे क्रोधित होकर उन्हें जो श्राप दे देते हैं। तो जब उन्हें श्राप दे देते हैं तब उनकी नींद खुलती है कि ये भाई क्या हो गया। और फिर वो जो उनकी उस श्राप का उपाय पूछने के लिए, लघुता लाने के लिए अपनी सखी को भेजती है और फिर वो सखी उसको
उनके जो दुर्वासा मुनि का जो श्राप है उसका उपाय पूछती है, किस कारण से तुम्हारा जो श्राप है ये समाप्त हो जाएगा। तब वो उनका अंगूठी वाली जो घटना जो है वो बताते हैं अंगूठी के बारे में, जिसका नाम अभिज्ञान है। इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया था अभिज्ञान शकुंतलम। अब यहाँ पर वो जो काम जो करती है दुर्वासा मुनि के श्राप को कम करने का, और ये करती है ऑप्शन ए वाली प्रियमता। नेक्स्ट है विक्रम उर्वशी इति नाटकस्य नायिका है। ये जो विक्रम उर्वशी जो है इसमें नायक बताना है कौन है। विक्रम उर्वशी में पुरूरवा है, विक्रमादित्य, अग्निमित्रम या विक्रम है। और इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन ए वाला रहेगा, ये है पुरूरवा। और ये क्वेश्चन इससे पहले जो स्टार्ट का एग्जाम था उसमें जो है पूछा गया था, पुरूरवा और उर्वशी, इन्हीं की प्रेम कथा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अब ये जो विक्रम उर्वशी है इस नाटक में अंकों की संख्या कितनी है, 4, 5, 6 या फिर 7। और यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला, तो 5 जो इसमें मानी गई है। पुरूरवा और उर्वशी जौनी की प्रेम कथा इसमें दिखाई गई है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आया है मालविका अग्निमित्रम से। इसमें जो है यहाँ पर विदूषक आपने बताना है, और ये जो विदूषक वाला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर मालविका अग्निमित्रम जो है इसका पूछा गया है, तो इसका तो रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी वाला। तो मालविका अग्निमित्रम जो है इसमें तो है गौतम, ये विदूषक होते हैं जो दर्शकों को हंसाने का काम करते हैं। और अब जो यहाँ पर अन्य जो आए हैं जैसे माधव्य है या माधव्य, तो ये है आपके अभिज्ञान शकुंतलम में। मैत्रेय ये है आपके मृच्छकटिकम में। वसंतक ये है स्वप्नवासत्तम में। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये विदूषक हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि पहले भी इनके बारे में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, मालविका अग्निमित्रम इति नाटकस्य मुख्या महिषी कास्ति। मालविका अग्निमित्रम नाटक की मुख्य महिषी कौन है, कौशिकी, मालविका, धारिणी या इरावती। और इसकी जो यहाँ पर मानी गई है, तो यहाँ पर अगर हम आंसर देखें तो ऑप्शन सी रहेगा, धारिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, कालिदासेन कृत मालविका अग्निमित्रम इति नाटके अग्निमित्र से द्वितीय पत्नी अस्ति। किसमें, मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र की जो दूसरी पत्नी थी उसका क्या नाम है, इरावती, मदनिका, मालविका या धारिणी। और यह है ऑप्शन ए वाली, तो ये इरावती है। नेक्स्ट है विक्रम उर्वशी इति नाटकस्य विदूषक। अब ये विक्रम उर्वशी है, इसमें विदूषक कौन है, माणवक है, मैत्रेय, माधव्य या वसंतक। तो विक्रम उर्वशी में विदूषक कौन है, और ये ऑप्शन ए वाली है, माणवक। तो सभी के सभी यहाँ पहले वाले में भी हमने विदूषक के बारे में पढ़ा और यहाँ पर भी। अब आपके यहाँ पर कई क्वेश्चन यहाँ से इसमें बन जाते हैं, 4 क्वेश्चन उसमें और 4 यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो आपके सभी के सभी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। विक्रम में मानव्य है, माधव्य ये हो गया आपका जो ये अभिज्ञान शकुंतलम है इसमें, और मैत्रेय ये हो गया आपका मृच्छकटिकम में, वसंतक हो गया स्वप्नवासत्तम में, और ये माधव्य विक्रम उर्वशी में। और इसके पहले जो यहाँ पर हमने किया था मालविका अग्निमित्रम वाला, ये आपका हो गया गौतम वाला। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 4 में और 1 ये 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मृच्छकटिकम, इसमें क्या है, अब यहाँ पर बन जाते हैं, एक तो ये बन जाता है मृच्छकटिक क्या है, ये एक प्रकरण है, रूपक का दूसरा भेद होता है प्रकरण। और यहाँ पर भी इसमें विदूषक आया है, कौन है, मैत्रेय, माधव्य, माणवक या गौतम। और इसका रहेगा हमारा ऑप्शन ए वाला, तो मृच्छकटिकम में है मैत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मृच्छकटिकम इति प्रकरण से स राजा यस्य हत्या अभवत्। मृच्छकटिकम जो एक प्रकरण है, इसमें राजा की हत्या होती है, और वे कौन है, अभवत् जो यहाँ पर आया है इसमें भूधातु लंग लकार है। पालक है, चंदन है, आर्यक या वीरक है। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये पालक हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर मृच्छकटिका इति प्रकरणस्य चारुदत्तस्य का सेवका दूतकर बहुत। मृच्छकटिका में ये जो प्रकरण है इसमें चारुदत्त के सेवक हैं दूतकर, संवाहक, सर्विलक, पालक या माथुर। और ये कौन थे जो ये सेवक पूछा गया है, और सेवक है यहाँ पर ऑप्शन ए वाले संवाहक। अगला क्वेश्चन है चारुदत्तस्य गृहे आभूषण नाम चोर हैं पात्रम कास्ती। चारुदत्त जैन के घर में जो ये गहने जो रख देते हैं तो उनको किन के द्वारा चुराया गया था। गृह आभूषण नाम चोर हैं पात्रम, स्थावरक है, सर्विलिका है, संवाहक है, या इनमें से कोई सा भी नहीं। और ये थे ऑप्शन सी वाले संवाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मेघदूत यक्ष अनुसार कति मास अवधि अवशिष्ट है। मेघदूत में क्या है, यक्ष के अनुसार कितने दिनों के दिन जाए शेष बचे हुए थे, 4, 2, 4, 6 या फिर 8। तो मेघदूत में यक्ष के अनुसार जो समय अवधि जो बची हुई थी और ये थी 4 महीने की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अक्षोद सरोवर, इसका बताना आपने। वर्णन जा कहाँ पर हुआ है, कादम्बरी, शिशुपालवदम है, श्रीतम या किरातार्जुनीय में। अक्षोद सरोवर हो गया या फिर पंपा सरोवर है, जाबाली मुनि आश्रम है। तो इन सभी का जो वर्णन हुआ ये आपकी जो कादम्बरी है इसमें हुआ है। नेक्स्ट है हितम मनोहर दुर्लभम वचयति के ग्रंथ इन संबंध है। हितकारी और मनोहर वचन जब दुर्लभ होते हैं इस प्रकार का एक ग्रंथ है, ये इसका संबंध बताना है। किरातार्जुनीयम, हर्षचरितम, शिशुपालवदम या इनमें से कोई में भी नहीं, और ये है ऑप्शन ए में किरातार्जुनीयम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर शिशुपालवदम इति महाकाव्य श्लोक संख्या। शिशुपालवध जो है इसमें ये महाकाव्य श्लोक की संख्या बतानी है कितनी है इसमें, और या फिर सरक भी आ सकता है क्योंकि सरक भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये ऑप्शन सी वाले हैं 1650 यहाँ पर इसमें जैसे श्लोक हो गए और 20 फिर यहाँ पर सरक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मेघदूतस्य यक्षिणी श्राप दिवसान गण्यति। मेघदूत में जो यक्ष की यक्षिणी थी उसकी प्रियतमा, तो जब श्राप दिया गया था यक्ष को तो उनसे अलग हो जाती है और उनकी उसी समय जब नई नई शादी हुई होती है तो दोनों जब बिछड़ जाते हैं उसके बाद वो फिर अपने दिन बिताती है, और वो दिन किससे गिनती है, पुष्पों के द्वारा, अंकणों के द्वारा, लेखनी से या मणियों के द्वारा, मणि भी। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए वाला पुष्पों के द्वारा। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा प्राचीन समय में जो फिल्म जो होती थी उसमें जब प्रियतमा अपने प्रियतम से दूर हो जाती थी तो दीवार पर फिर वो लाइनें बनाती थी और जितने दिन बीतते जाते थे इस प्रकार से उन्हें काट दी जाती थी। तो वो कितने दिन हो गए वो फूलों के द्वारा उन्हें गिन रही थी। नेक्स्ट है रघुना कम यज्ञम संपादितम। राजा रघुजान के द्वारा यज्ञ किया गया था, रासु या विश्वजीत, अश्वमेध या पुत्रष्टि यज्ञ। और इनके द्वारा जो यज्ञ किया गया था तो ये ऑप्शन बी वाला था विश्वजीत यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर संचारिणी दीप शिखे रात्रो इति रघुवंश महाकाव्य के कथा प्रसंगेन संबंधा। तो यह दीप शिखा ये जो यहाँ पर आई है ये श्लोक था आपका रघुवंश में, और इसी के आधार पर दीप शिखा की जो उपाधि है महर्षि कालिदास को दी गई थी। अब ये रघुवंश काव्य में कथा प्रसंग आया है दिलीप की गौ सेवा के कारण, सीता विसर्जन के कारण, इंदुमती के स्वयंवर में या विश्वजीत यज्ञ के समय में। यह श्लोक है संचारिणी दीप शिखे रात्रो यम यम व्यत्यय। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन ये सी वाला है, इंदुमती स्वयंवर जा उसके अवसर पर आता है ये श्लोक। अगला क्वेश्चन है मेघदूत यक्ष से शाप अंतम कब होती। मेघदूत में यक्ष के शाप के अंत की अवधि बतानी है कब होता है। देव प्रबोधनी एकादशी, वैशाख पूर्णिमा को, शिव चतुर्दशी या जन्माष्टमी को। तो यक्ष के शाप के अंत की अवधि जो बताई गई है ये देव प्रबोधनी एकादशी को बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर महर्षि कण्व आश्रम आसीत। महर्षि कण्व का आश्रम मालिनी नदी जो नदी है उसके तट पर, यमुना नद्या तटे, गंगा नद्या तटे या फिर नर्मदा नद्या तटे। तो महर्षि कण्व का जो आश्रम था और ये है मालिनी नदी के तट पर। नेक्स्ट है यदा दुष्यंत है आश्रम प्रवेशत। जब राजा दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करते हैं तदा कण्व ऋषि तर अगछत। जब राजा दुष्यंत उनके आश्रम में आते हैं तब महर्षि कण्व कहाँ पर गए हुए होते हैं। गंगा स्नानार्थम, सोमतीर्थम, पुष्कर तीर्थम या हरिद्वारम। तो जब ये गए हुए थे तो ये सोम तीर्थ पर गए थे। ये क्या अनिष्ट के निवारण के लिए, शकुंतला के अनिष्ट के निवारण के लिए वहाँ पर गए हुए थे। और रास्ते में जब ये आ रहे होते हैं इन्हें पता लगता है कि उन्होंने दोनों ने तो जो है शादी कर ली है।
गंधर्व विवाह दोनों ने कर लिया है। शकुंतला और राजा दुष्यंत ने आकाशवाणी के द्वारा इनको ये पता लगता है। गए थे यहाँ पर उनके अनिष्ट को निवारण करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर रैवतक नाम अस्ति, सेनापति विदूषकस्य सेवकस्य या द्वारपालस्य। अब ये रैवतक वर्णन आया है, ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था रैवतक का। तो इसका तो संबंध है ये ऑप्शन डी में। तो ये तो है यहाँ पर द्वारपाल, रैवतक नाम है द्वारपाल का। और ये जो आपका शिशुपाल वध जो है इसमें रैवतक जो है इनका वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर शकुंतलाम श्राप ऋषि आसीत। शकुंतला को श्राप देने वाले ऋषि कौन थे? दुर्वासा, विश्वामित्र, वशिष्ठ या भारद्वाज हैं। और आसान क्वेश्चन है, तो इसमें जो आंसर ऑप्शन ए वाला रहेगा दुर्वासा ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर पतिगृहम गच्छन्ति शकुंतलम तापसीम प्रथम तापस्याशीषम दत्तवान। जब ये है शकुंतला की विदाई के अवसर का जो चौथा अंक है उसमें से, तो जब पति घर को जाने वाले होते हैं शकुंतला, तब जो अन्य तापस्य जो थी उनको आशीर्वाद देती है। वीर परश्विनी होने का, पतिप्रिय होने का, महादेवी पद को प्राप्त करने का या पूर्ण स्वस्थ होने का। तो यहाँ पर जो इनका आशीर्वाद जो दिए गए थे तो ये थे ऑप्शन सी वाला, महादेवी के पद को प्राप्त करने वाला। जैसे लड़की की विदाई होती है तब उनके परिवार वाले उसे कहते हैं कि तुम वहाँ जाकर लड़ाई झगड़ा मत करना, उनके सभी के साथ अच्छे से व्यवहार रहना, घुल मिल कर रहना। तो इसी प्रकार के जो यहाँ पर आशीर्वाद सभी के द्वारा अलग अलग दिए गए थे। नेक्स्ट यहाँ पर पतिगृहम गच्छन्ति शकुंतलम कश्यप ऋषि आशीषम दत्तवान। पतिघर को जाती शकुंतला को कश्यप ऋषि ने क्या आशीर्वाद दिया था? तो तापस्यों ने तो दिया था महादेवी पद को प्राप्त करने का, और ये कश्यप ऋषि है, इनके द्वारा कौन सा आशीर्वाद दिया गया था? या फिर कण्व ऋषि जो है इनका नाम था एक कश्यप। चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करने का, धन प्राप्ति का, महादेवी के या पूर्ण स्वस्थ होने का, इनके द्वारा जो आशीर्वाद दिया गया था तो ये ऑप्शन ए वाला है। माता पिता जो होते हैं वो चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करने का ही आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही उनके घर में महत्ता जो बढ़ती है। नेक्स्ट है यहाँ पर इंद्र सारथी न नाम अस्ति। इंद्र के जो सारथी है उनका नाम क्या था? रैवतक हैं, वातायन, मातलिही या कालनेमी। तो इंद्र के जो सारथी है इनका नाम था ऑप्शन सी मातलिही। अगला क्वेश्चन है जयंत है नाम अस्ति। जयंत यहाँ पर नाम है। इंद्रस्य सारथिन है, दुष्यंत सारथिन है, इंद्र पुत्रस्य या फिर दुष्यंत पुत्रस्य है। तो यहाँ पर एक जयंत नाम आया है और ये नाम था ऑप्शन सी में इंद्र के पुत्र का। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की आपके स्टेट की जो परीक्षा उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।